Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Vatsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 5 of hydrocarbon from class 11th. In this lecture we will discuss about preparation of alkanes by decarboxylation. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with the 12th class. So let's start without delay, but kindly request you please लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 और मैं इसमें आपको सिखा रहा हूं। ये थर्ड मेथड है, दो मेथड आपको पहले सिखा चुका हूं, ये थर्ड मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन और इसमें आज हम सीखेंगे एल्केन कैसे बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक नोट करते जाइएगा। सबसे पहले मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं कि आखिर डीकार्बोक्सिलेशन है क्या। तो पहले इसको समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए द process of removal of carbon dioxide from organic compound ध्यान से समझिएगा। The process of removal of carbon dioxide from organic compound is called decarboxylation। ये हमारी सिंपल सी चीज। सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन यदि बनाना है तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम रिएक्टेंट के फॉर्म में लेंगे उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल करना है, हटाना है। इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, किसकी रिएक्शन किससे कराएंगे कि हमारा एल्केन बन जाए। बड़ा सिंपल है। चलिए अगली स्टेप नोट करते हैं। इस दूसरी स्टेप में लिखूंगा when sodium salt of carboxylic acid is treated with सोडा लाइम। ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CO। इसका हमें रेशो लेना पड़ेगा 3:1। ये सेकेंड बात है, साथ में लिख लो एट 630 केल्विन। बात को ध्यान से देखना अच्छे से। When sodium salt of carboxylic acid is treated with soda lime at 630 Kelvin, क्या बनेगा, एल्केन with
लेस वन कार्बन एटम इज फॉर्म्ड। ये देखिए, इसमें सबसे मेन और ट्रिकी बात क्या है, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपको लेना है RCOONA, या कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट में लिख सकता था, सोडियम की जगह पोटेशियम भी लिया जा सकता है, इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। इसको 3:1 के रेशो में लिया जाता है और 630 केल्विन टेम्परेचर पर। एल्केन विद लेस वन कार्बन एटम इज फॉर्म्ड, यानी जो एल्केन बनेगा उसमें जो रिएक्टेंट लिया गया है, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जितने कार्बन एटम हैं उससे एक कार्बन कम वाला एल्केन बनेगा। तो बस आपको रिएक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन में जाओगे देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको बताऊंगा करना, ये हुआ। अब इसमें मेन बात और क्या आती है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट CaO। ये CaO का क्या काम है, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों लिया गया है इस CaO को, तो लिखें यहां पर, इस पॉइंट को भी समझ लो। द पर्पज ऑफ CaO इन सोडा लाइम इज to keep NaOH ड्राई। ये है इसका मकसद, किसका, CaO का। CaO का मकसद है, एक बार सुन लीजिए, द पर्पज ऑफ CaO इन सोडा लाइम इज टू कीप NaOH ड्राई। ये NaOH को ड्राई रखता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो क्या लिखोगे, बिकॉज it is hygroscopic in nature। इसकी वजह से हम CaO का यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक है कौन, NaOH, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन NaOH ड्राई, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। कौन है हाइग्रोस्कोपिक, NaOH है, इसलिए CaO इसको ठीक से वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट करता रहता है, इससे रिएक्शन नहीं होने देता। तो ये इसका सेकेंड मकसद है। यहाँ मैंने ये हैशटैग लगा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, और ये इसकी प्रोसेस है। तो समझ में आया आपको। डीकार्बोक्सिलेशन में नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करना है हमें, किससे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। नंबर 2 इसमें सोडा लाइम का मिक्सचर लेना है, NaOH और CaO को एरो के ऊपर लिख दीजिए, इसका 3:1 रेशो लेना है। लास्ट में आपका मेन चीज याद रखना है, वो एल्केन जो बनेगा वो कितने कार्बन वाला बनेगा, वो याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमने लिया है उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम है उससे एक कार्बन कम बनेगा। बस ये आपको याद रखना है। देखते हैं इसकी रिएक्शन किस टाइप से होती है। तो यहाँ रिएक्शन आपको समझा रहा हूं, सबसे पहले देख लीजिए, ये है हमारी रिएक्शन। रिएक्शन देखिए, सबसे पहले मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता हूं। ये कैसे बनेगा इसको भी मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं ले रहा हूं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये लिया मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं, NaOH। एरो लगाएंगे,
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, RCONH ये वाला जो है इस वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, तो ये बन जाएगा हमारा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, RCOONA। हमें इसी की जरूरत होती है, इसी को बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लेकिन फैटी एसिड में हम बहुत छोटा वाला लेते हैं, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो ज़्यादा बेटर है, वो भी फैटी एसिड ही होते हैं। RCOONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, ये कंपाउंड बनता है। हमें इसका यूज करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका यूज करना है, तो यहां हम लेंगे और इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कंपाउंड बनेगा। तो देखते हैं फिर से, यहां पे ध्यान से देखिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, RCOONA रिएक्शन कराएंगे, NaOH एरो लगाइए, एरो के ऊपर लिखेंगे CaO, टेम्परेचर 630 केल्विन, इस पर हीट करेंगे। तो देखिए यहां पर मुझे जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, बस आपको इस R को अलग कर देना है। देखो ध्यान से, ये R को अलग कर देना है। इसमें टू, मान लीजिए इस R को मान लीजिए एक कार्बन एटम मान लें इसको, तो इसमें 2 कार्बन एटम टोटल है, तो इस CO2 तो लिबरेट हो जाएगा, तो हमारे पास ये R के बराबर ही एल्कीन बनेगा। अगर R 1 कार्बन एटम है तो 1 कार्बन का एल्कीन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्कीन बनेगा। ये आपका बन गया बस, और सब लिबरेट हो जाएंगे। CO2 यहां से निकलेगा, लेकिन ये Na से मिलकर के Na2CO3 बना लेगा। ये वाला H जो है इस R से जुड़ जाएगा और एल्केन बन जाएगा। देखिए ध्यान से, R सिंगल बॉन्ड H प्लस, और ये पूरा पार्ट देखिए Na2CO3 है, जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये निकल जाएगा Na2CO3। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो मेन आपको ये पता ना कौन सा एल्केन बनेगा, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन में ही सिखा दिया है। देखो ये क्या क्या है, इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो ये बन रहा है ये एल्केन है, ये बन गया, ये एल्केन बनता है। ये आपको जनरल फॉर्म में R के रूप में मैंने बताया है। अब आप इसे रियल वे में ले लेते हैं, तो कोई कार्बन एटम लेके बताते हैं कि एक कार्बन कम कैसे होगा, वो आपको दिखाई देगा। मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई कंपाउंड है, देखो ध्यान से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na या के लिया जा सकता है। ये 1 2 3 कार्बन है इस फॉर्मूले के अंदर। सिंपली इस बात, इसमें 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपेनोएट, ये सोडियम प्रोपेनोएट है ये कंपाउंड। इसकी रिएक्शन मैंने सोडा लाइम से कराई, यानी NaOH, गिब्स के ऊपर लिखेंगे CaO, टेम्परेचर 630 केल्विन। तो यहां पर बस यहां से आपको कट करना है। देखो ये है मेन ट्रिक इसकी, ये CO2 आपको लिबरेट करना है, और ये CO2 इस वाले पार्ट से जुड़ करके Na2CO3 बना लेगा, और इसका CH3 CH2 और इसका H यहां से। तो देखिए यहां पर 3 कार्बन एटम थे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बना दीजिए, यानी CH3 CH2 और H क्या हो जाएगा, CH3 प्लस Na2CO3। ये क्या है, ये है हमारा इथेन, ये बन गया। ये जो NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है वो 3:1 के रेशो में लिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो
तो ये बन गया, देखिए 3 कार्बन एटम थे तो 2 कार्बन एटम वाला एल्केन बन गया। बड़ा सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो हम इसमें, यानी हम मीथेन भी अगर इसे बनाना है तो मीथेन भी इससे बना सकते हैं। ये तो मैंने बड़ा मॉलिक्यूल लिया था, एक छोटा मॉलिक्यूल देखो, अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लूं CH3COO Na प्लस सोडा लाइम यानी NaOH, गिब्स लगाएंगे, ऊपर लिखो CaO, नीचे 630 केल्विन, ये सोडा लाइम होता है NaOH और CO। अब यहां पर हमें यहां से ब्रेक कर देना है। देखिए 2 कार्बन का आपका ये कंपाउंड है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है। अब सोडियम एसीटेट की ये सोडा लाइम से रिएक्शन कराई, ये सोडा लाइम है, ये रहा हमारा सोडा लाइम NaOH प्लस CO, ये आपका रहा सोडियम एसीटेट। तो 1 कार्बन एटम का एल्केन क्या होगा, CH4, ये बन गया, प्लस Na2CO3, ये लिबरेट हो जाएगा, इस CH4 को बोलते हैं मीथेन, ये बन गया एल्केन। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसी रिएक्शन को आसानी से सीख सकते हो। बस आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिया हुआ है, उसमें जितने कार्बन है उससे एक कार्बन वाला, यानी एक कम कार्बन वाला एल्केन बना दीजिए, तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है डी कार्बोक्सिलेशन में। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ये जो NaOH लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों का मिक्सचर करने पर क्या कहलाने लगता है, सोडा लाइम। बस आपका रेशो यहां पर इसे याद रखना है आपको। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।